महाभारत में द्यूत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए। द्रौपदी को घसीट कर लाया जा रहा था। तब तक भी द्रौपदी को ये भान नहीं था कि मेरा चीरहरण होने वाला है। जब दुशासन से भारी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए कहा गया तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि संकट बड़ा है। उस वक्त उन्हें अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा। हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम। युधिष्ठिर और मामा शकुनी जुआ खेल रहे थे। उस समय युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ ही द्रौपदी को भी हार गए थे। इसके बाद दुर्योधन के कहने पर दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान किया और भगवान ने द्रौपदी की लाज बचा ली। तब श्री कृष्ण तुरंत वहां पहुंच गए और श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से द्रौपदी की साड़ी को इतना बड़ा कर दिया है कि दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया और बेहोश हो गया। राज दरबार में साड़ी का ढेर लग गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी कृष्ण की लीला से समाप्त नहीं हुई। इस तरह से श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी की साड़ी को अनंत बना दिया, जिससे दुशासन उन्हें नंगा नहीं कर सका और द्रौपदी का चीरहरण नहीं हो पाया। तब श्री कृष्ण की उपस्थिति में पासा पलट गया। द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास असफल हो चुका था। पांडव अपना राज का धन, वैभव, प्रजा, यहाँ तक कि अपने भाई और अपनी पत्नी को जुए में हार चुके थे। द्रौपदी का प्रलाप पूरी कुरु राजसभा में गूंज रहा था। द्रौपदी का क्रोध इतना तीव्र हो चुका था कि वो समस्त कुरु राजसभा को श्राप देने वाली थी कि तभी उस राजसभा में जहाँ स्त्रियों का आना वर्जित था, गांधारी का प्रवेश होता है। गांधारी विलाप कर रही द्रौपदी को श्राप न देने की प्रार्थना करती है। गांधारी द्रौपदी से कहती है कि हे पुत्री, श्राप न देना, अपने इस वंश को श्राप न देना। वह धृतराष्ट्र से कहती है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी कुलवधू का नग्न करने की चेष्टा की गई, तुम चुप बैठे रहे। द्रौपदी अगर श्राप दे दे तो ये धरती आसमान सब आपको जलवायु अन्न देना बंद कर देंगे। फिर वे द्रौपदी से प्रार्थना करती है, ये लोग जैसे भी है मेरे हैं, ये लोग तेरे भी हैं। पुत्री, अपने पितामह काका विदुर, ज्येष्ठ पिता श्री गुरुवार द्रोणकुल गुरुवार कृपाचार्य को क्षमा कर दे। पुत्री, तेरी बड़ी माँ तेरे आगे हाथ जोड़ती है। इस पर द्रौपदी कहती है, ज्येष्ठ माता श्री, मैं सबको क्षमा कर सकती हूँ, परंतु दुर्योधन, दुशासन, अंगराज, कनौर, गांधार, नरेश, शकुनी को कभी क्षमा नहीं करूंगी। ये सुनकर दुर्योधन तिलमिला उठा और गांधारी से बोला, माता श्री, आप ये सब क्या कर रही हो? अब ये आपकी पुत्र वधू नहीं है, मैंने इसे जुए में जीत लिया है, इसलिए अब ये हमारी दासी है। इस पर गांधारी क्रोधित स्वर में दुर्योधन से कहती है, मूर्ख दुर्योधन, ये सब करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? अरे वो तेरी भाभी है, तेरी दासी नहीं। अगर अपनी भाभी के वस्त्र हरण करने के बाद भी तेरा मन न भरा हो तो कह दे दुशासन से कि वे तेरी माँ गांधारी का वस्त्र हरण करे। चुप क्यों है पापी? आदेश दे अपने भाई को। भ्राता शकुनी कही ना ने प्रेम भांजे से कि वे अपनी माँ का एक एक वस्त्र उतार कर इस कुरु राजसभा में निर्वस्त्र कर दे। भ्राता श्री, तुम्हारा तो ये हर कहना मानता है, ना तो कहिए इससे अपनी माँ का एक कहना तो मान ले और निर्वस्त्र कर दे मुझे इस कुरु राजसभा में। अरे नीच, तेरे जन्म पर विदुर जी ने ठीक ही कहा था कि तुझे मार देने में ही हस्तिनापुर की भलाई है, लेकिन पुत्र मोह में आकर हमने उनका कहा नहीं माना। अगर हमने उस दिन विदुर जी का कहना मान लिया होता तो तेरे कारण ये भरतवंश क्यों अपमानित न हुआ होता। इतना कहकर गांधारी द्रौपदी को अपने साथ लेकर राजसभा से बाहर निकल जाती है। कौरवों की सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण ने महाभारत युद्ध की नींव रखी। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कौरव पक्ष के सभी योद्धा जो चीरहरण में दोषी थे वह भी और जो नहीं थे वह भी वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध में जब केवल दुर्योधन बचा तब गांधारी ने अपने दिव्य नेत्रों से दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाने के लिए दुर्योधन को नग्न अवस्था में बुलाया। दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता से मिलने आ रहा था। रास्ते श्री कृष्ण दुर्योधन को पूर्ण नग्नावस्था में देखकर सब समझ गए और श्री कृष्ण ने सोचा कि वज्र का शरीर हो जाने से तो ये कभी नहीं मरेगा। बस फिर उन्होंने लीला कर दी। उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी हालत में तुम माता के सामने कैसे जा सकते हो? माता के सामने ऐसे जाना अनुचित है, धर्म विरुद्ध है, तुम पाप के भागी बनोगे। केवल निचले हिस्से को तो ढक लो। दुर्योधन को श्री कृष्ण की बात सही लगी। उसने अपने कमल के निचले हिस्से को पत्तों से ढक लिया और जैसे ही गांधारी से अपने नेत्र खोले उनकी दृष्टि दुर्योधन के नग्न शरीर पर पड़ी। उसका शरीर वज्र के
समान कठोर हो गया, परंतु पत्तों के कारण जंघा कमजोर रह गई। दुर्योधन जब अकेला था तो तालाब में जाकर छुप गया। युधिष्ठिर ने युद्ध के लिए ललकारा तो उसने भीम से गदा युद्ध करना चाहा। भीम दुर्योधन के युद्ध में भीम की हार हो रही थी, क्योंकि दुर्योधन का शरीर गांधारी के आशीर्वाद से वज्र का हो चुका था। तब श्री कृष्ण ने भीम को उसकी द्रौपदी चीरहरण के समय ली दुर्योधन की जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा याद दिलाई और भीम ने युद्ध के नियमों के विरुद्ध उसकी जंघा पर प्रहार किया और दुर्योधन को बुरी तरह घायल करके मरने के लिए छोड़ दिया। दुर्योधन युद्ध भूमि में तड़प रहा था। इस युद्ध में पांडव विजय हुए और कौरवों की हार हुई। महाभारत के युद्ध में विजय के पश्चात द्रौपदी कौरवों के शिविर में बैठी युद्ध के बारे में विचार कर रही थी कि तभी गांधारी द्रौपदी से मिलने शिविर में पहुंची। गांधारी ने द्रौपदी से कहा, हस्तिनापुर की महारानी द्रौपदी की जय हो, क्या आप मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगी? द्रौपदी गांधारी के चरणों में गिरकर रोने लगती है। गांधारी द्रौपदी से कहती है, अपनी विजय पर यूँ रोते नहीं है पुत्री, मेरा कहना मानो तो इस शिविर को छोड़कर चली जाओ। ये शिविर तुम्हारे ज्येष्ठ पिता श्री की मरी हुई महत्वाकांक्षा और तुम्हारे देवर दुर्योधन के अहंकार का शिविर है। अपने प्रियजनों को लेकर अपने शिविर में लौट जा पुत्री। ये सुनकर द्रौपदी ने कहा, ज्येष्ठ माता श्री, मैं विजय शिविर में नहीं आई हूँ, मैं अपनी ज्येष्ठ माता श्री का आशीर्वाद लेने आई हूँ। गांधारी ने रोते हुए कहा, पुत्री, इस समय मेरा दुर्योधन अपने लहू से नहाया रणभूमि में अकेला पड़ा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत अकेला है, बहुत पीड़ा में है। पुत्री, दुर्योधन की पीड़ा देखकर मेरा हृदय शून्य हो गया है। इस समय तुम्हें देने के लिए न तो मेरे पास कोई आशीर्वाद है और न ही कोई श्राप। और हे महारानी द्रौपदी, मैं आज यहाँ तुमसे कुछ मांगने जरूर आई हूँ। हे कुलवधू, हे पुत्री, यदि संभव हो तो मेरे पुत्र दुर्योधन और दुशासन को माफ कर दे, उन्हें अपनी घृणा से मुक्त कर दे। पुत्री, चाहे तो अपने अपमान के बदले मेरा अपमान कर ले, पर मेरे पुत्र दुर्योधन को क्षमा कर दे। पुत्री, क्षमा कर दे। यह छोटा सा संवाद हमें बहुत कुछ सिखाता है कि एक माँ अपने पुत्र के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। गांधारी जानती थी कि उसका पुत्र दुर्योधन पापी है। उसने छल का सहारा लेकर द्यूत सभा में पांडवों की संपत्ति, उनका राज्य, उनका वैभव सब हड़प लिया है। इतना ही नहीं, उसके पुत्र ने अपनी भाभी का वस्त्र हरण जैसा कुकर्म करने का असफल प्रयास भी किया है। फिर भी वे कुरु राजसभा में द्रौपदी से दुर्योधन को माफ करने की प्रार्थना करती है, जिसे द्रौपदी ठुकरा देती है। परंतु फिर भी गांधारी बार बार द्रौपदी से अपने पुत्र को माफ करने की प्रार्थना करती रही। यह पुत्र मोही था, जिसने हस्तिनापुर जैसे राज्य की महारानी को अपनी ही पुत्र वधू के सामने हाथ जोड़ने पर विवश कर दिया था। तो दोस्तों, ये था द्रौपदी और गांधारी के बीच अंतिम संवाद। उम्मीद है आपको आज का ये संवाद पसंद आया होगा। संवाद पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें।